Hello everyone, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ बताइए कहाँ तक हुआ था मेराज रहमान? सर हम लुईस कॉन्सेप्ट कर रहे थे सर। लुईस कंसेप्ट एसिड बेस हो गया था याशिका जैन? सर एसिड हुआ था बस, और कैटानिक स्पीशीज कर रहे थे। कीटानिक स्पीशीज यस सर। और एग्जाम्पल नहीं दिया था, सिर्फ कीटानिक स्पीशीज नहीं। यस सर। ओके। लुईस एसिड वही होता है, याद रखिएगा, मैं लिखाया था। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, जो गरीब होगा वही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ये भी लिखवाया जा चुका होगा। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज कॉल्ड लुईस एसिड। एग्जाम्पल में कीटानिक हो गया था। अब नेक्स्ट लिखिएगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन विच, नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखिएगा इन विच सेंट्रल एटम हैज incomplete octet। सर लिख लिया। ठीक है ठीक है, आप बताएं, यहां तक तो हो ही गया ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, गरीब आदमी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सुना सारे लोग, आगे बढ़े, ये भी एसिड है। यस सर। और तीसरी एग्जांपल जो है नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड में भी याद रखिए सेंट्रल एटम इज बॉन्डेड टू more electronegative element, through multiple bond। मल्टीपल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, SO2 हुआ, SO3 हुआ, ये सब। क्यों? देखिए कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट है, लेकिन इसका जो पड़ोसी है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे खींचकर उसको गरीब बना दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन गया। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो एसिड होगा। समझ में बात आ रही है? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. ठीक।
लिख लिया सारे लोग? यस सर। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द लुईस एसिड। अब आइए लुईस बेस। तो लुईस बेस का मतलब ये होगा कि इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो सर डिफिनेशन क्या होगा? जो रिच होगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, है ना? इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड बेस, इज कॉल्ड बेस। तो बेस की 3 डिफिनेशन हो गई, हाइड्रोक्सिल आयन, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर, इज कॉल्ड बेस। सुना सारे लोग? यस सर। हाँ, एनायनिक स्पीशीज जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और दूसरा जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल सर रिटर्न। जैसे इसमें एग्जांपल है H2O हो गया, लोन पेयर है, अल्कोहल हो गया, लोन पेयर है। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, अमोनिया, ये सब आपसे पूछ सकता है। एनायनिक में कोई स्पेशल एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, कोई भी एनायनिक होगा वो लुईस बेस होगा। तो क्या मैं आगे बढ़ूं, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक इक्विलिब्रियम में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम KW से डिनोट करेंगे। 2 मिनट का टाइम देना है। यहाँ देखिए, वाटर जो होता है वो सेल्फ आयोनाइज्ड सॉल्वेंट होता है, अपने आप ये एसिडिक भी होता है, बेसिक भी होता है, इसलिए एम्फोटेरिक इन नेचर। या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्हेनियस ने कहा था कि H+ डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो कहीं कहीं पर इस तरह भी इक्वेशन लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में। तो देखिए, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लें तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में वाटर लिक्विड है, और आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़ चुके हैं, प्योर जो लिक्विड होता है उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। पढ़ा था कि नहीं? सॉलिड और Yes, sir. लिक्विड का नहीं लेते थे। वेरी गुड। ये कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट, इसका कांस्टेंट, अनदर कांस्टेंट, KW इज द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो याद रखिए इसका फार्मूला H+ and OH-। अब केमिस्ट्री में याद रखिए, अगर एसिड है डिसोसिएट हो रहा है तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka कहेंगे। अगर आपके पास बेस है, अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kb कहेंगे। अगर आपके पास वाटर है तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को KW कहेंगे। KW भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, उसी की एक टाइप है। तो KW का फार्मूला जब भी केमिस्ट्री में पूछा जाए H+ and OH-। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलिए जल्दी से। यस सर। ये इतना करते हैं, ये बैच बहुत ही खतरनाक बैच है भाई। यहाँ देखें, KW जो है डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। गौर से सुनिए, जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, नंबर ऑफ H+ ज्यादा प्रोड्यूस हो, एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा तो KW भी इंक्रीज होगा।
तीसरी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू ये होगी कि द वैल्यू ऑफ KW जो होता है, द वैल्यू ऑफ KW एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये डेटा याद रखना है, 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन, KW की वैल्यू 25 पर कितनी याद रखनी है, जल्दी बोले। 10 to the power -14. 14। हाँ, किसी और 25 के अलावा कोई और टेम्परेचर होगा तो आपको याद नहीं रखनी, वो दिया रहेगा। इसलिए KW डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, चेंज करेंगे KW की वैल्यू चेंज हो जाएगी। 25 डिग्री का हमें याद रखना है, 25 के अलावा कुछ और होगा तो आपको डेटा न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। क्या मेरी बातें आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर सबको समझ में आ गई? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए यहां से लिखिए। Sir, written. रिटर्न No, sir. नो सर, लिख लिया एवरीवन, दिस स्लाइड कंप्लीटेड। Yes, sir. Yes, sir. Sir, written. Sir, written. So please wait. लिख लिया? Yes, sir. ओके, अब आइए। ओके, गुड इवनिंग प्रांजल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड आयुषी, थैंक यू। यहां देखें पीएच स्केल। देखिए पीएच स्केल, अब मैं जो बता रहा हूं, अब न्यूमेरिकल ही आएगा। अब जितना थ्योरी था यहां तक था, अब एक एक 2 लाइन की हर जगह थ्योरी आएगी बस। पीएच पर कमांड करना, पीएच के निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बफर सॉल्यूशन का पीएच, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का पीएच, सॉल्ट का पीएच, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच, वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं। तो कोई टफ नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल अप्रोच आपको आना चाहिए। तो देखिए पीएच निकालने का तरीका होता है। अच्छा एक मिनट, पीएच से पहले एक चीज और मैं बता दूं,
ये जो आपने लिखा है इसमें एक बात और याद रखें कि क्योंकि आपको मालूम है कि 25 डिग्री सेल्सियस, आपको मालूम है वाटर इज न्यूट्रल यानी एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब या आपको मैं न्यूट्रल ही बता देता हूँ, वाटर इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ये होता है H+ की कंसंट्रेशन शुड बी इक्वल टू OH- की कंसंट्रेशन। हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? -7, 10⁻⁻7। तभी तो दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा, आयनिक प्रोडक्ट आएगा तो 10⁻14 होगा। बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। तो ये बातें हैं, तो आप सुनिए, एक कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ये जो H+ है और OH- की कंसंट्रेशन कभी भी याद रखिए 10⁻⁻7, तो टेम्परेचर भी याद रखिए 25। वाटर इज न्यूट्रल, वाटर किसी भी टेम्परेचर पर न्यूट्रल है, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर 63 डिग्री सेल्सियस पर आपको मालूम है वाटर का यानी 50 डिग्री सेल्सियस पर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 5.5 आता है 10⁻⁻14। यहाँ पर जो H+ की कंसंट्रेशन होगी वो भी OH के बराबर होगी, लेकिन डेटा अलग आएगा। वाटर हर टेम्परेचर पर न्यूट्रल है। ये जो हम लोग रटे रहते हैं कि H+ इज इक्वल टू OH- एंड 10⁻⁻7, दिस डेटा इज सही ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री सेल्सियस पर वाटर न्यूट्रल है, लेकिन H+ और OH- की वैल्यू जो होगी वो 10⁻⁻7 नहीं हो, कुछ और होगी। तो वो आपको याद नहीं रखना, वो डेटा दिया रहेगा। सुना सारे लोग हाँ या ना? हेलो एवरीवन। Yes, sir. ये लिख लीजिए पहले, उसके बाद मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर देता हूं। पहले लिखिए जल्दी से। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. जैसे क्वेश्चन लिखिए कि कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of water at 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर आपसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझ रहे हैं ना आप? देखिए कैसे बनाएंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है अल्फा। तो आप देखिए वाटर वीक एसिड है, वीक डिसोसिएशन है, तो वीक एसिड में H+ इज इक्वल टू C अल्फा होता है। बताया था ना आपको, हाँ या ना? वीक एसिड का H+ या OH- पहले दिन की क्लास में बताया था ना, H+ इज इक्वल टू C अल्फा। हेलो, कोई बोल ही नहीं रहे हैं। Yes, sir. अब यहाँ पर H+ कितना है, तो आपको वाटर का 25 पर H+ कितना है? -7। C का मतलब कंसंट्रेशन 55.5। याद करो, मोल कंसेप्ट की मोलारिटी में हमने नहीं बताया था प्योर वाटर की मोलारिटी जो होती है वो 55.5 मोल पर लीटर होती है। हेलो एवरीवन, ये बता चुका हूं मैं, नहीं बताऊंगा दोबारा। हाँ हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? 55.5। यस सर। अल्फा, हाँ अल्फा मालूम नहीं है तो 10⁻⁻7 55.5। सर इसको सॉल्व करना मुश्किल ना, मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। 55.5 को कहते हैं 1000/18। माय मैथ इज स्ट्रांग। 18 ऊपर, दिस इज स्टाइल, यू नो। हेलो एवरीवन, अल्फा इज इक्वल टू 18 into 10⁻⁻10, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1.8 10⁻�9। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना कम है वाटर का, कितना? -9 है, बहुत ही कम। परसेंटेज में बात करेंगे तो और -7। दिस इज आंसर। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. यस सर। यस सर। थैंक यू एवरीवन। सब, अरे नोहा अख्तर बड़ी लेट से ज्वाइन की है। नोहा अख्तर, कैन यू हेयर मी? Yes. आपके यहाँ का हमेशा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। अरे यूनिब हसन को समझ में आ रहा है? याशिका जिनको आ रहा है समझ में कुछ? Yes, sir. थैंक यू वेरी मच।
लिख लिया? Sir, एक second. Yes, sir. गुड। Sir, written. चलो अब आइए पीएचएस के ऊपर। देखिए पीएच का निकालने का बहुत सारे तरीके समझेंगे। पहले पीएच का जो जनरल फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस की कंसंट्रेशन, हमें H प्लस की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर के फॉर्म में आनी चाहिए, मोल पर लीटर। सिमिलरली अगर हमें POH कहेगा तो जब हमने कहा था P टू द पावर कुछ भी हो तो माइनस लॉग लगाइए OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब आइए, आप को मालूम है कि H प्लस एंड OH माइनस का जो प्रोडक्ट है वो 10 टू द पावर -14 है, विच इज आल्सो कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट। इसको जब लॉग दोनों तरफ लगाएंगे तो एक नई इक्वेशन आएगी पीएच प्लस, ये याद रखना है 14 के बराबर। दिस रूल इज सही एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपको लॉग निकालने के लिए कुछ डेटा को याद रखना है पहले से। लॉग 2 तो 0.3010, बाकी चीज नहीं याद रखने, वो हम सॉल्व करके आपको समझाएंगे। लॉग 3 की वैल्यू याद रखनी 0.471 जो आपको काम देगा। लॉग 5 की वैल्यू याद रखना है 0.690। लॉग 7 की वैल्यू याद रखना है 0.845। लॉग 11 की वैल्यू याद रखना है 1.04। सर बाकी हम क्या ही नहीं याद रखेंगे? लॉग 8 आपको रखने की जरूरत नहीं है। लॉग 8 को हम लिख सकते हैं log 2 द पावर 3। दिस इज द फार्मूला 3 log 2। माय मैथ इज स्ट्रॉन्ग 0.3। बात बताइए, आ नहीं जाएगा? हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए। Yes, sir. अरे क्यों नहीं बोल पा रहे हैं मेडिकल के बच्चे, नीट के स्टूडेंट? जल्दी बोलें हेलो, आ रहा है मैथ। Yes, sir. log 6 की वैल्यू कोई रटना नहीं है, log 3 into 2 लिखेंगे। log प्रोडक्ट में क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। माय मैथ इज स्ट्रॉन्ग। log 3 0.471, log 2 0.3। बस आपको ये डेटा कम से कम याद रखनी है। और log की प्रॉपर्टीज ए बी है तो log a हो जाता है प्लस log b हो जाता है। डिवाइड में होता है तो log a माइनस log b होता है। एंटी लॉग कैसे लेंगे ये सब मैं सिखाऊंगा। आई नो मैथ वेरी वेल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? समझ Yes, में sir. आया? यस सर। अरे और लोग तो कुछ बोले, याशिका, यूनीम, नोहा, सबिया, Yes, sir. महराज, रमान, Yes, sir. अर्पित, सब लोग कुछ ना कुछ बोले। सूरत, सब लोग कुछ ना कुछ बोले। यस समझ में आ गया सर। हाँ। अब महराज आप पूरी क्लास करें, आप हमेशा 1 घंटा के बाद भाग जाते हैं जब से ज्वाइन किया है आपने। आप हर क्लास में पूरी क्लास नहीं करते हैं, चले जाते हैं। Sir, written. थैंक यू वेरी मच। ये रिटेन हो गया, ये रिटेन हो गया। चलिए डेटा लिख लीजिए प्लीज। 2 मिनट प्रीवियस स्लाइड सर नहीं हुआ था। अरे अच्छा, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। सर हो गया।
Sir, written. सर एक मिनट पीछे गए। Sir, 11.45 क्या है? यस सर डन। हाँ चलिए, हो गया, सबको समझ में आया? Yes, sir. हम्म। हाँ देखिए, कैलकुलेट द pH of the following. पहले आप क्वेश्चन लिखिए बस। लिख लिया? पहले बताइए सारे लोग। Yes, sir, written.
चलिए, चूंकि आप थक जाएंगी, मैं इतना ही अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर मैं आगे लिख लिया। अच्छा, 1 मिनट पहले सुनिए, क्या लिखा आपने? क्वेश्चन क्या लिखा था? कैलकुलेट द पीएच लिखा है ना आपने? Yes, sir. उसमें लिख लीजिए केस फर्स्ट। हम जो अभी जितना भी पीएच निकालेंगे, पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, सुना सारे लोग? लिख लीजिए कि न्यूमेरिकल को रिवीजन करने में आसानी हो। मैं स्टेप वाइज समझाऊंगा। अभी जितना भी पीएच निकालेंगे, किसका निकालेंगे? बोलिए हेलो एवरीवन। Strong acid या base? एक ही स्टूडेंट बेचारी चिल्लाती रहती है, बाकी चुप रहते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, लिख लिया? ये स्लाइड लिख लिया था? Yes, sir. ये स्लाइड लिखिए। Written. यस सर, हो गया। चलिए, मैं समझाता हूं आपको शुरू के 2-3 क्वेश्चन। सब लोग तैयार हैं, रेडी हैं? ध्यान दीजिए पहले। तो पहले माइंड में लाइए। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूमेरिकल में क्या पहचान है? तो मैंने आपको बता दिया 6 एसिड स्ट्रॉन्ग है पूरे केमिस्ट्री में। याद रखिए, न्यूमेरिकल में आने में अगर कहीं पर अल्फा दिया हुआ हो, के दिया हुआ हो, के बी दिया हुआ हो, ये सब अगर न्यूमेरिकल में दिया हुआ है तो समझ जाइए वो वीक एसिड या वीक बेस है। यहाँ न्यूमेरिकल में नथिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो आप आंख बंद करके समझ जाइए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके अलावा भी आप देखिए, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वगैरह वगैरह। आया समझ में? हेलो एवरीवन। Yes, sir. आप देखिए, पहला जो है, पहला है, बताइए पहला क्या था? 10 टू द पावर -3m। तो देखो 10 टू द पावर -3m। शुरू के क्वेश्चन को देखिए। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन होती है वही उसके आयंस की होती है। मकसद यही है H+ की कंसंट्रेशन निकालना। पीएच का फॉर्मूला -log 10 टू द पावर -3, माइनस पावर में इधर आ जाता है और log 10 हो जाता है 1। याद रखिए, log 10 1, log 100 जहां पर लिखा हो तो 2, बिकॉज 10 का होल स्क्वायर, तो 3 आ गया। बताइए, पहला न्यूमेरिकल सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अरे और लोग बोले ना हेलो एवरीवन। आया समझ में? सर, यस सर। ये नोहा सबिहा क्यों नहीं बोल पा रही हैं? नहीं बोलने का माने मैसेज करें। आशिका जैन, आ रहा समझ में? Yes, sir. आप देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब भी क्वेश्चन को बनाइए पीएच का, चूंकि पीएच के इतने केसेस आए, खुद एनसीईआरटी में देख लीजिए, बहुत न्यूमेरिकल है। कंपटीशन का छोड़ दीजिए, तो पीएच को समझना है तो जब भी क्वेश्चन को रिपीट कीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, तो डायरेक्ट हमें H+ की कंसंट्रेशन चाहिए। अब H+ कितना है? 2, तो उसके कंट्रीब्यूशन से भी मल्टीप्लाइड करेंगे। तो pH इज इक्वल टू -log 2 × 10 टू द पावर -2। प्रोडक्ट में log ऐड हो जाता है। समझ में बात आई? Yes, sir. -log 2, मैं पहले क्वेश्चन बच्चे की तरह समझा रहा हूं, उसके बाद मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा। log 2 -log 10 टू द पावर -2, -log 2 -0.3, ये माइनस इधर प्लस और 2 आ गया, तो 1.7। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. यस क्या होता है? यस सर बोलना है ना। यस क्या होता है? यस, यस सर। Yes, sir. गुड। सूरज, यशिका, यूनी, Yes, sir. सबको समझ में आया? जल्दी बताइए ये दो Yes, न्यूमेरिकल। Yes, sir. Yes, sir. जब भी पीएच निकालने को रहे तो माइंड में पहली दफा लाइए स्ट्रॉन्ग एसिड है या बेस है। वीक एसिड होगा तो क्या होगा? एकदम स्टेप वाइज, केस वाइज मैं पढ़ाऊंगा आपको। गुड। ये सबिहा क्यों नहीं बोलती हैं? सबिहा, Yes, sir. आ रहा समझ में? सच सच बोलिए। Yes, sir.
थैंक यू। ये अर्पित, ये प्रांजल विच इज ऑल्सो कॉल्ड आयुषी, Yes, sir. को समझ में आ रहा है? Yes, sir. थैंक यू। लिखें। लिख लिया? हेलो एवरीवन, कुछ तो बोलिए। Yes. अच्छा बताइए, सी पार्ट में क्या था, जल्दी बताइए। सी Sir, 10 to the power minus 2m of NaOH. चलिए, एनओएच क्या है बताइए? बेस है? हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। बेस है? Yes, sir. Yes, sir. स्ट्रॉन्ग बेस है, चूंकि एनओएच अल्कली मेटल है, स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा पहचानने का तरीका, के ए के बी अल्फा कुछ भी नहीं गिवन है, नथिंग इज गिवन, समझ जाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होती है वही OH माइनस की होगी। तो आप POH निकाल लें, माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 2। आप खुश नहीं हो जाना है, ये POH है। न्यूमेरिकल में कोई ठीक नहीं है, पीएच भी बोल सकता है, POH भी बोल सकता है। या आपने POH निकालना है तो POH निकला, तो pH कैसे निकलेगा? तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 2 12। समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir.
कुछ तो बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, ये बात याद रखिए, pH इज इक्वल टू 7 न्यूट्रल होता है, मालूम है ना सबको? आपको pH लेस देन 7 क्या होता है? एसिडिक, पढ़ा है ना आपने? Yes. अब pH ग्रेटर देन 7 क्या होता है? बेस। लेकिन आप 11th में हैं, जी नीट के स्टूडेंट हैं, ये हम बगैर समझे रख लेते हैं। दिस रूल इज वैलिड ओनली एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको ये बात याद रखिए, अगर आपको बोला जाए एट 60 डिग्री सेल्सियस, आपको डेटा याद नहीं रखना है, लेकिन याद रखिए, जानते हैं pH क्या होता है? 6.5 फॉर न्यूट्रल। वाटर ऑलवेज न्यूट्रल एट एनी टेम्परेचर, बट pH की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अब यहाँ pH ग्रेटर देन 6.5 बेसिक होगा, और pH लेस देन 6.5। ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट के दरमियान कि pH 7 दिस इज कंडीशन फॉर न्यूट्रल ऑलवेज। नो नो, दिस इज वैलिड ओनली फॉर 25। वाटर चाहे 80 डिग्री हो, न्यूट्रल ही रहेगा। H प्लस OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर ही रहेगी, लेकिन वैल्यू चेंज होता रहेगा pH। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. अरे और लोग बताएं ना। Yes, sir. Yes, sir. यस, ये लिखें, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिख लिया? Yes, sir. थैंक यू। ये लिखिए, सर ये 63 डिग्री सेल्सियस के लिए या फिर 80 डिग्री सेल्सियस के लिए? जोर से बोलिए। सर 63 डिग्री सेल्सियस के लिए ये या फिर 80 डिग्री सेल्सियस के लिए? नहीं, ये 60 डिग्री सेल्सियस, वो तो स्टाइल है। आप बहुत कंफ्यूज रहती हैं, बहुत कंफ्यूज है, हर जगह लिखा रहता है, उसमें कंफ्यूज रहती हैं। यहाँ लिखा हुआ देख नहीं रही हैं? तो मैं समझाया था कि 80 डिग्री सेल्सियस पर भी वाटर न्यूट्रल रहेगा, बट pH की वैल्यू अलग अलग रहेगी। pH हाँ, लिख लिया? Yes, sir. चलिए आप हाँ, चलिए चौथा आप बनाइए अपने से।
हाँ, हेलो एवरीवन, क्या आंसर आया? नहीं आया। OH माइनस कितना लेंगे? 2 इंटू लेंगे, जल्दी बताइए हाँ या ना? यस सर। 2 इंटू 10 टू द पावर -4। सच सच बताइए सारे लोग, स्टेप वाइज। पहले दिमाग में सोचेंगे स्ट्रॉन्ग बेस है, पहले OH माइनस, तो POH निकाल लीजिए। माइनस लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर -4। मैं अब डायरेक्ट करूंगा, मैं डिटेल में बता चुका हूं। -0.3 प्लस 4 3.7, ये POH आया। हमें कह रहा पीएच निकालो, न्यूमेरिकल में POH कहता है, तो दिस इज द आंसर। पीएच कहा है 14 माइनस 3.7, एले कितना हो जाएगा? 10.3। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। किसी को कोई डाउट है इस न्यूमेरिकल में? यूनीब हसन, याशिका जीन, मिराज रहमान, और भी सबीहा, नोहा वगैरह वगैरह, जल्दी बताएं, सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। लिख लिया तो बताइएगा। यस सर। उसके बाद आपको है नॉर्मेलिटी, यह मैं खुद समझाऊंगा आपको, गौर से सुनिएगा। कितना है? 10 टू द पावर -3 NaCl है, हाँ या ना? जल्दी बताइए। यस सही है, ठीक। 2 मिनट अच्छे से स्क्रीन को, मेरी आवाज को सुनिए। नॉर्मेलिटी, हमें पीएच के लिए H+ की कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में चाहिए। तो H+ की जो कंसंट्रेशन है, तो आपको मालूम है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। एसिड का एन फैक्टर H+ के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, इससे HCl की मोलारिटी निकालेंगे। मोलारिटी एन फैक्टर 1 H+ है, तो यहाँ पर बराबर हो गया। और तब फिर H+ का भी कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 10 टू द पावर -3 होगा। pH इज इक्वल टू -log -10 टू द पावर -3 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। और मैम 8 मिनट ज्यादा दे दिया आपने, अब जाइए ना। लिख लिया सारे? भाई वाले सर मैंने बोल दिया क्या नहीं। हेलो एवरीवन, कैन यू रिटन एवरीवन? यस सर। चलिए आप ही बोलिए। रोशनी सिन्हा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर 10 टू द पावर -3 NH2SO4। हाँ, ये समझने वाला बात है, पहले समझ लीजिए फिर शॉर्ट ट्रिक्स। अच्छा, इससे बात साबित हुआ जब भी नॉर्मलिटी रहे तो इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये वैल्यू वही पी। तो मैंने समझाने के लिए पूरा डिटेल बताया। ओके स्टूडेंट, हेलो, मत बोलिए। अब यहाँ देखिए H2SO4 की कंसंट्रेशन मोलारिटी निकालेंगे, तो नॉर्मलिटी इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। बताओ एन फैक्टर कितना है H2SO4 का? सारे लोग बोले। सर 2। 2 से डिवाइड कर दिया। हमें चाहिए H+ की कंसंट्रेशन, तो जितना एसिड में कितने H+ हैं? 2, तो 2 से टोटल को मल्टीप्लाइड करेंगे, बतवा बराबर ही आएगा। इससे साबित हुआ, क्या साबित हुआ सर? जब भी नॉर्मलिटी रहे तो तुम H2SO4 में H+ की कंट्रीब्यूशन को मत लिखो, डायरेक्ट H+ इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 लिखो।
अगर यहाँ पर -3 M(H2SO4) होता तो हम H प्लस के लिए 2 × 10 देख लीजिए नॉर्मलिटी और इसमें फर्क। सर क्यों 2 नहीं लेंगे? तो देखिए यहाँ प्रूफ हो गया है ना। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर। सबको समझ में आया? 3 आ गया आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ, अब ये सब चीजें डायरेक्ट समझिए। कोई भी कहे 10⁻⁻2n BaOH2 है तो डायरेक्ट कह दो OH- की कंसंट्रेशन 10⁻। कोई चिल्लाएगा 2 क्यों नहीं लिया, तो उसको जादू से समझाइए, कंसेप्ट से समझाइए। दिस इज द कंसेप्ट। कुछ तो बोलिए आप लोग, हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो आपका मेन मकसद है हम H प्लस या OH- मोल पर लीटर में आए। चलिए लिख लीजिए। अब इतना डायरेक्ट करना नहीं है, डायरेक्ट कर लेना है, ये आपको सिखा दिया मैंने। आगे ओके रोशनी सिन्हा, लिख लिया सारे लोग? ये कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। उसके बाद क्वेश्चंस क्या है? ये तो हो गया इस स्लाइड का। चलिए जी तो आसान है, एच भी आसान है। जल्दी करके दिखाइए सारे लोग, मैसेज कीजिए, मैसेज कीजिए प्लीज एंड प्लीज, मैसेज कीजिए। जी का आंसर याशिका जैन, यूनीब हसन, मेराज रहमान, नोहा अख्तर, सबीहा, अर्पित, रोशनी सिन्हा का आ चुका है आंसर जी का। बाकी लोग चुप क्यों हैं? मेराज आंसर दो मैसेज करके। सूरत, प्रांजल विच इज ऑल्सो कॉल्ड आयुषी, जल्दी आंसर दें, टेक्स्ट मैसेज करें जी का। उस वक्त से मैं ही कर रहा हूं। यूनिव हसन कितने तेज हैं, कांग्रेचुलेशन। ये आयुषी क्यों नहीं आंसर दे रहे हैं? आयुषी आंसर दें प्लीज। ये महराज भी कुछ नहीं बोलता। महराज मैं रिमूव करने जा रहा हूं, जो आंसर नहीं दे रहे मैं रिमूव करने जा रहा हूं 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर। गलत या सही ट्राई करें। चलिए यहां देखें सारे लोग, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10⁻⁻7 MSCl है। तो आपने निकाला, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आया PS7, दिस इज रॉन्ग। अभी पर ये एसिड है, एसिड का pH 25 पर कभी 7 नहीं होता। 7 न्यूट्रल की पहचान है 25 पर। क्वेश्चन अभी क्वेश्चन में टेम्परेचर नहीं दिया हुआ तो 25 ही समझेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला, अरे पहले ये बात सबको समझ में आई कि PS7 नहीं हो सकता। हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ वेरी गुड। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे
कि इस तरह के सॉल्यूशन में इन दिस केस सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड एज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब हम ये समझेंगे कि एसिड बहुत ही कम है इस सॉल्यूशन। जब भी एसिड का पीएच 7 या 7 से ज्यादा आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन को H प्लस का जो टोटल हम कंट्रीब्यूशन लेंगे वो H प्लस एसिड का भी लेंगे एज वेल एज वाटर से भी लेंगे। सुना सारे लोग? हेलो एवरीवन। यस सर। सर बाकियों में क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया कि वो कंसंट्रेटेड था। पीएच देख लीजिए, किसी का पीएच 2 आ रहा है, हाईली एसिडिक, मोर एसिड आर प्रेजेंट इन वाटर। यहाँ पीएच 7 आया या 7 से ज्यादा है किसी भी एसिड का 25 पर, तो आप समझ जाएंगे वो डाइल्यूट है। तो एसिड से H प्लस कितना आ रहा? 10 to the power -7। वाटर से H प्लस 25 पर कितना आता है? -7 ही आता है। तो 2 into 10 to the power -7 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो pH इज इक्वल टू -log 2 into 10 to the power -7 -log 2 + 7। अब देखिए -log 2 0.3 + 7, देखिए 6.7। देखिए pH 7 से कम आया कि नहीं? हेलो एवरीवन। यस सर। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। सतर्क रहना, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना। ये नहीं कि pH माइनस लॉग लगा दिया सब में। सतर्क रहना है कि एसिड है तो उसका 7 या 7 से कम होना चाहिए, 7 से ज्यादा, 7 या 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए लिख लीजिए सारे लोग। तो आप दूसरा करके दिखाएंगे ना आप लोग? हेलो। यस सर। हाँ, H का आप करिए अपने से, इसी तरह का कंसेप्ट यूज कीजिए। सर बॉक्स हाँ, लिख लिया यहाँ तक? यस सर। यस सर। चलो इसको लिखने के बाद H बनाइए आप लोग।
हाँ हेलो, आ गया। कोई बोल ही नहीं रहे हैं, आ गया आंसर। सर एक सेकंड। हाँ कुछ तो बोलिए, हो गया? नहीं हुआ, चलिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि देखिए 10⁻⁸ है। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो PS 8 आएगा कि नहीं, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस। क्या एसिड का H+ कभी भी 8 नहीं हो सकता 25 पर? हाँ हो सकता है टेम्परेचर कुछ और हो तो वो हो सकता है, लेकिन 25 पे नहीं हो सकता है। खैर, तो हम समझ जाएंगे कि बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन है। H+ का कंट्रीब्यूशन हम वाटर से लेंगे तो 10⁻⁷ आएगा, एसिड से लेंगे तो ये आएगा। तो -8 कॉमन लिया, 1 + 10 तो 11 × 10⁻⁻8। क्लियर है? तो pH इज इक्वल टू -log 11 × 10⁻⁻8। तो -log 11 + 8, -log 11 की वैल्यू 1.04 + 8, तो देखो 6.96 आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। लिख लिया? कोई बोल ही नहीं रहे, लिख लिया? नो सर। यार बोला तो करें, क्या है। Yes, sir, done. सर डन। चलिए उसके बाद क्या था क्वेश्चन? टेन टू द पावर, ये भी उसी तरह होगा। देखिए 10⁻⁷m जो है, तो देखिए 10⁻⁷m NaPH कहा है, तो बताइए OH की कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁷, देखते रहिए। तो POH कितना होगा? 7, तो pH भी 7 होगा, जो कि गलत है। बेस का pH कभी 7 नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह करेंगे। OH माइनस टोटल निकालेंगे, वाटर से भी निकालेंगे, बेस से भी निकालेंगे। तो 2 × 10⁻⁷। अभी इसको सॉल्व किया तो POH आएगा -log 2 × 10⁻⁷। तो कितना आया था इसको सॉल्व करके? सर 7.3। 6.7 POH आएगा। तो pH इज इक्वल टू आएगा 14 - 6.7। तो आपके पास आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा? 7.3। अरे बोलिए हाँ या ना? यस सर।
यस। हाँ, लिख लिया सारे लोग? यस सर। चलिए, अब जे 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 का आपको बनाना है। जे आप बना के तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, पहले ट्राई कीजिए। मेन मकसद है एसिड का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, अपने आप आ जाएगा। ये थोड़ा सा ट्राई कीजिए अपने से प्लीज। नहीं आया? अरे बताइए, HCl की कंसंट्रेशन ना ले लें। HCl की कंसंट्रेशन क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम गिवन मास बाई मोलर मास। HCl का मोलर मास 36.5, वॉल्यूम 1 लीटर, ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में कन्वर्ट कीजिए। हमें पीएच निकालने के लिए मेन कंसंट्रेशन चाहिए। आया समझ में? मोलारिटी चाहिए, मोलारिटी, मोलारिटी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। बस ये जब सॉल्व करेंगे तो 10⁻² हो जाएगा। तो H+ की कंसंट्रेशन भी यही होगी। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻², 2 ही रहेगी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर।
फतेह लिख लिया सारे लोग? हाँ, हेलो एवरीवन, कोई डाउट यहाँ तक? अब आइए यहाँ पर भी है, तो बस इसको भी करने का तरीका वही है कि आप NaOH की कंसंट्रेशन लें, गिवन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, गिवन मास बाय मोलर मास, वॉल्यूम है 100 लीटर, तो 2 into 10⁻⁻²। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर OH माइनस की भी कंसंट्रेशन यही होगी, तो आप POH निकाल लें, -log2 + 2, तो कितना आ जाएगा 1.7, तो pH इज इक्वल टू 14 - 1.7, तो कितना हो जाएगा 11.3 नहीं 12.3। डिड यू अंडरस्टैंड? कोई डाउट इसमें आपको? बताइए, लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए, इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आएगा, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बाय बाय, थैंक यू।